तो आज एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और 2026 में जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें नंबर सिस्टम का पहला पार्ट कि यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स, हालांकि आपको फॉर्मूले कहीं ना कहीं याद होंगे थोड़े से, लेकिन किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो देखें और केवल 5 से 7 मिनट में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया भाई 540, हमें इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ओड फैक्टर्स। तो उन सभी का करने के लिए आप पहले एग्जांपल देखें। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 6 इंटू जी 10 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकता हूं मैं 3 पावर 2, 6 को लिख सकता हूं 3 इंटू 2 एंड 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। जब मेरे पास ये फैक्टर आए तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5। जब ये मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स को निकालने का सबसे आसान तरीका है। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या समझे आप यहां पर, कि यहां पर कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 0 मतलब यहां पर 1 भी काउंट होगा, उसके अलावा 2 की पावर 1 भी काउंट होगा और 2 की पावर 2 काउंट होगा। तो मैक्सिमम कितनी संख्या काउंट हुई यहां पर 3। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 3 की पावर 0 भी काउंट होगा, उसके अलावा यहां पर क्या क्या काउंट होगा 3 की पावर 1 प्लस 3 पावर 2, इस तरह ये सारी टर्म्स काउंट होगी टर्म्स। तो ये बात आपको जब समझ में आई कि यहां पर 3 पावर 3 तक अलग अलग संख्या है, मतलब अगर मैं यहां पर एक संख्या लेता हूं 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वो भी फैक्टर होगा, 5 के साथ भी फैक्टर होगा, प्रत्येक संख्या के साथ फैक्टर होगा। तब आपको पता है कि ये शॉर्ट फॉर्मूला ये होगा, जो पावर है इसकी, मतलब मैं ले सकता हूं यहां पर 1 2 और 4, मेरे पास ये 3 संख्या होगी जो यहां से निकल सकती है ना। और 1 की मुझे फिर 3 की 3 से करना होगा, 3 की 2 से भी करना होगा, मतलब यहां पर 1 3 9 और 27, ऐसे ही 1 और 5। तो यहां पर प्रत्येक संख्या की प्रत्येक से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर आते जाएंगे। और इसीलिए हमने यहां पर देखा ये 3 फैक्टर ये हो गए, 4 ये हो गए और 2 ये हो गए, मतलब टोटल मल्टीप्लाई कितनी हुई 3 इंटू 4 इंटू 2 24, मतलब टोटल फैक्टर कितने हुए 24। देखिए यहां पर 3, और अगर मैं फॉर्मूले से चलता हूं तो जितनी पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब 3 इंटू 4 इंटू 2 वही 24। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए इसके 24, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। जब मुझे ओड फैक्टर लेने हैं तो मुझे यहां पर इवन फैक्टर को काउंट नहीं करना है। क्लियर, इवन फैक्टर देखें यहां पर क्या क्या है, मैं जब यहां पर वैल्यू लेऊंगा यहां पर देखें इवन फैक्टर्स की, क्योंकि मुझे केवल ओड फैक्टर चाहिए। तो ओड में देखें यहां पर 3 है, अगर मैं इसमें से काउंट करता हूं 1 3 की पावर 0 1 3 की पावर 2, मतलब 3 फैक्टर तो ये हो गए, और एक फिर 3 की पावर 3, तो टोटल फैक्टर ये कितने हो गए 4 फैक्टर हो गए। उसके अलावा यहां पर 5 की 1 और 5 की पावर 1, मतलब 2 फैक्टर ये हो गए, 5 2 10। क्लियर। उसके अलावा अगर मैं 2 में से 1 लेता हूं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, अगर मैंने ये फैक्टर्स लिए तो इसका अर्थ ये है कि वो फिर ओड से क्या कन्वर्ट कर जाएंगे भाई, इवन हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये नहीं लेना होगा। अब इसमें सिंपल सी टर्म मुझे क्या चेक करनी है कि मुझे ओड के लिए केवल यही संख्या लेनी होगी कि यहां पर 3 4 ये और 2 ये, 4 2 कितने हो गए मेरे पास 8, मतलब ओड फैक्टर कितने हो गए मेरे पास 8 फैक्टर हो गए ओड्स। ठीक है, अब इवन फैक्टर कितने हुए, अब इवन फैक्टर आप इसी में से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखें इवन फैक्टर्स चाहिए, अभी मेरे पास ओड है तो और टोटल है, तो इवन फैक्टर क्या होगा 24 माइनस 8 इक्वल टू 16। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट इवन निकालना है तो मैं इसका तरीका ये कर सकता हूं कि यहां पर मुझे ओड नंबर नहीं लेना, मतलब 2 जो टर्म है यहां पर 2 पावर 2 है, तो इसके फैक्टर मतलब क्या केस हो सकते हैं मेरे पास, एक तो 1 होगा, एक
2 होगा, एक 4 होगा। तो इसका मतलब मुझे जब इवन फैक्टर लेने हैं तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 पावर 2 करूंगा, 3 पावर 3 करेंगे, तो इसका मतलब मुझे हमेशा ओड फैक्टर मिलेगा। तो इवन के लिए मुझे केवल ये 2 फैक्टर चाहिए, बाकी इसके साथ आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इवन फैक्टर के लिए ये रह गए मेरे पास 2 फैक्टर, और बाकी इसके 4 फैक्टर, 1, 3, 9 और 27, मतलब यहां पर 4, और ये कितने हैं 1 और 5, तो 2 फैक्टर ये। तो लगभग आप देख सकते हैं कि सही 4 दूनी 8, 2 16। तो ये हो गया तरीका जब इवन फैक्टर निकालने हो। और बाकी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इवन में जितने मेरे पास यहां पर इवन टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई कर दे। उसके साथ अब प्राइम फैक्टर की बात करता हूं मैं कि कितने प्राइम फैक्टर हैं। इसके जो भी प्राइम फैक्टर होगा, देखिए सिंपल सी, यहां पर कितने हैं मेरे पास 2, 3 और 5। तो मेरे पास कितने प्राइम फैक्टर हुए, केवल 3। एक 2 है, एक 3 होगा और एक 5। तो प्राइम फैक्टर मेरे पास कितने होंगे, 2, 3, 5। क्योंकि बाकी जैसे जैसे चलते जाएंगे ना, वो सारे कंपोजिट फैक्टर आते जाएंगे, मतलब कंपोजिट नंबर्स। उसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करेंगे, तो सभी फैक्टर्स का जोड़ करने के लिए हमारे पास ये फैक्टर होने चाहिए, मतलब 2 पावर 2 है, तो मुझे लिखना होगा 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 0 इंटू प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3, और फिर मल्टीप्लाई 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। ये हो गए टोटल फैक्टर का सम। क्या हो गया, सम है ये। और सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स में हमें केवल यहां पर 2 पावर 0 नहीं लेना है, बाकी सभी संख्या लेंगे, क्योंकि मैं यहां पर रखूंगा 2 पावर 1, 2 पावर 2 इंटू, मतलब 0 नहीं लिखूंगा मैं यहां पर 1, और इसको लिखेंगे 1, 3, 9 और 27, क्योंकि पावर 3 है, तो इसलिए 0, 1, 2 और 3। और उसी तरह फिर हमें क्या लिखना है यहां पर 5, 0, 5 पावर 1। इन सब का जो मल्टीप्लाई आया वही क्या होगा हमारे पास इवन फैक्टर। और ओड में आपको केवल ओड टर्म लिखनी है, ओड टर्म। ओड टर्म में मतलब ये सारे के सारे 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3 इंटू, उसके साथ मेरे पास क्या है टर्म यहां पर 5, मतलब 3 पावर 1, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 प्लस 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स। शायद आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। और अगर इसका फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले में पुट करूं मैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा जितनी p की पावर q इंटू r की पावर s इंटू t की पावर u। तो आपको केवल क्या करना है, q प्लस 1 इंटू s प्लस 1 इंटू u प्लस 1, इन सब की मल्टीप्लाई। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओड में केवल आपको ओड टर्म लिखनी है, यहां पर इवन में इवन टर्म का लिख के लिखना है, 1 नहीं लेना है। तो ये जो आपके पास जो नए तरीके से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो बहुत आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो शायद वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट्स करें। तो डेली आपके लिए अब नंबर, क्योंकि ये एग्जाम CGL CHS सब एग्जाम्स में, SSC के जो भी, रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो आज के लिए केवल नंबर ऑफ फैक्टर, कल नंबर ऑफ जीरो से संबंधित क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।